बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां चन्नू वाक़े का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां चन्नू वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। हुजूम में शामिल पुरतशद्दुद लोगों से कानून आईनी हाथों से निपटेगा। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। जिन पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हुजूम को इकट्ठा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इधर मियां चन्नू में हुजूम के हाथों कत्ल होने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। कत्ल में 33 अफराद नामजद जबकि 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 62 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि मियां चन्नू में हुजूम की जानिब से एक शख्स का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ऐसे वाक़यात पर खामोशी अख्तियार नहीं की जा सकती। पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेकर जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बार बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल हैं। रहीम यार खान। रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन पर वकला और अवामी शिकायत पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी बशारत अली हंदल एडवोकेट का रजिस्ट्री ब्रांच का खुसूसी दौरा। रजिस्ट्री ब्रांच में मुलाजमीन सीटों से गायब पाने पर सदर बार का इजहार बरहमी। नायब कासिद इम्तियाज लाट की जिसके खिलाफ करप्शन की ज्यादा शिकायत थी को सदर बार की जानिब से खुले अल्फाज में पैगाम दिया कि अब वकला और आवाम से फीसों के अलावा चटी की मद में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे दोस्त हमारी मदद नहीं नुकसान कर रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कैफ यूक्रेन के सदर ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे दोस्त हमारी मदद नहीं नुकसान कर रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी बयान से खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो रही है। अगर अमेरिका के पास हमले की इतलात हैं तो हमारे साथ शेयर की जाएं। उन्होंने अवाम को अफवाहों से खबरदार करते हुए कहा कि सफारत खाने खाली होने से हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। वाज़ेह रहे कि सदर जो बाइडन ने अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलने की हिदायत की थी। टीवी से इंटरव्यू में जो बाइडन का कहना था कि खिते में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो सकते हैं। अमेरिका और रूस के मुसल्लह तसादुम और आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका को इस वक्त किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी अफवाज में से एक का सामना करना पड़ रहा है। रूहुल अबरार ब्यूरो चीफ डिविजनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नौशहरा मीर रजा ओजगन का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा मोहम्मद आमिर खान, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद ताहिर खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर 59 आसिफ अली, असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर तहसील कौंसल जहांगीर अजहर जहूर और पाकिस्तान आर्मी और पुलिस अफसरान के हमरा विलेज काउंसिल मानेरी मिस्री बांडा में खवातीन पोलिंग स्टेशन का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और रीपोलिंग प्रोसेस का मुआयना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 से 25 फरवरी को रूस का सरकारी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस तय हो गया। 23 से 25 फरवरी को रूस जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 दहाइयों बाद तारीखी दौरा, रूस के अहम नुकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा 23 से 25 फरवरी को रूस का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे में पाक रूस अहम तरीन स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ज़रई अजनास की रूस बरामद कस्टम उमूर की 2 तरफा मामनत भी एजेंडे का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक रूस पाकिस्तान को अदविया साजी, एविएशन, तकनीकी खिदमात में ताउन फराहम करेगा। 2 तरफा सतह पर बैनुल जामियात ताउन, तलबा तबादला, तालीमी प्रोग्राम, तहकीकी मंसूबे शुरू हो सकेंगे। पाक रूस बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट माहदे पर भी दस्तखतों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि रूस फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के माबैन मुआहदा मुतवक्के है। इसके अलावा मवासलात और IIT के शोबे में भी इदारा जाती ताउन बढ़ाया जाएगा। ज़राए का मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। रोज़नामा अलिफ। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। शाहीन खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी पर गुस्सा करते हैं और ना घबराते हैं। आकिब जावेद। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी हर किस्म की सूरत हाल में मुस्बत और पुरसुकून रहते हैं।
उन्होंने कहा कि वो नौजवान कप्तान होने के बावजूद खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी पर ग्राउंड में गुस्सा नहीं करते हैं और न घबराते हैं, यही उनकी कामयाबी है। हेड कोच लाहौर कलंदर आकिब जावेद का कहना है कि HBL PSL लाहौर कलंदर के लिए अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। तमाम खिलाड़ी 100% परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैचेस हारे उसमें भी सख्त मुकाबला किया, वो एक तरफा नहीं हारे। आकिब जावेद ने कहा कि कप्तान शाहीन शाह आफरीदी तवक्का से बढ़कर उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच में ओपनर जेसन रॉय से इतने रन्स पड़ने के बावजूद भी वो घबराए नहीं। फील्डिंग के बारे में आकिब जावेद ने कहा कि खिलाड़ियों ने कुछ कैचेस बच्चों वाले ड्रॉप किए, हैरान हूँ ऐसा कैसे हो गया। फील्डिंग मजमूई तौर पर अच्छी है, कोई खिलाड़ी बोझ नहीं बल्कि तमाम फिट हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान 19 फरवरी को नेशनल ड्यूटी की वजह से लाहौर कलंदर को दस्तयाब नहीं होंगे, जिस पर आकिब जावेद ने कहा कि राशिद खान बिलाशुबा नंबर 1 T20 बॉलर हैं। उनकी कमी तो महसूस होगी, राशिद खान के जाने के बाद भी मजबूत कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आकिब जावेद लाहौर के क्राउड से बहुत मुतासर और कहते हैं कि लाहौर के क्रिकेट फैंस लाहौर कलंदर से मोहब्बत करते हैं। लाहौर कलंदर ग्राउंड में आती है तो क्राउड भी आता है और अवाम अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर कलंदर आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ एक्शन में दिखाई देगी। वज़ीर आज़म के करीबी साथी इंतकाल कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम कारकुन और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी आरिफ ज़ार इंतकाल कर गए। इमरान खान ने ट्विटर पर आरिफ राज के हमरा पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा कि आरिफ राज की वफात पर सुनकर निहायत रंजीदा हूँ। इमरान खान ने कहा कि वो हमारे उन जानसार नजरियाती कारकुनों में से एक था जो 25 बरस कबल हमारे काफिले का हिस्सा बने और नशीब व फराज के तमाम सिलसिलों में हमारे कदम ब कदम रहे। उन्होंने मजीद लिखा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ आरिफ राज के अहले खाना के साथ हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद PTI कारकुन आरिफ ज़ार के इंतकाल पर दुख का इज़हार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सूबे में 331 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग और 97 में रीपोलिंग हो रही है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। DI खान सिटी मेयर के लिए फैसल करीम कुंडी मैदान में हैं। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन भी इंतखाबी उम्मीदवार हैं। कुरुक 28, कोहाट 24, खैबर 14 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात हो रहे हैं। लकी मरवत के 17 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात हो रहे हैं। पेशावर के 3, बाजोड़ 6, नौशहरा और मोहम्मद के 2 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होगा। मर्दान और 4 सदा में भी रीपोलिंग हो रही है। कराची साहिल समंदर पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, गैर मुल्की खातून हलाक। कराची शहर कायद के तफरीही मकाम 2 दरिया पर गैर मुल्की तलबा की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। RNA न्यूज़ के मुताबिक कराची के इलाके क्लिफ्टन 2 दरिया के करीब तेज रफ्तार कार के हादसे में गैर मुल्की खातून हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। हलाक खातून की शनाख्त ओमी के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक सोमालिया से था। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे के 3 जख्मियों का ताल्लुक कीनिया से है। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी एविलियन ने पुलिस को बयान दिया है कि वो लोग जामिया कराची में फार्मेसी के तालिबे इल्म हैं और हादसे में जांबाग ओमी जिसका ताल्लुक सोमालिया से था। जख्मी एविलियन ने पुलिस को बताया कि जख्मियों में मेरेस और गैडम शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कीनिया से है। हादसे की शिकार तमाम अफराद आपस में दोस्त हैं और जामिया कराची के हॉस्टल में रहते हैं। एविलियन ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि हादसे के वक्त में गाड़ी चला रहा था। हम लोग किसी काम से डिफेंस जा रहे थे कि 2 दरिया के करीब गाड़ी का टायर फटने की आवाज़ आई और उनकी गाड़ी टकरा गई। 2018 से 2028 को डैम्स की दिहाई करार दिया गया है। फैसल जावेद इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि पाकिस्तान ने 2018 से 2028 को डैम्स की दिहाई करार दिया है। 10 साल से 10 डैम्स का मंसूबा तेजी से जारी है। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बैनुल-अक़वामी सपोज़म पाकिस्तान की हाइड्रो पावर डेवलपमेंट आलमी तनाजुर में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बैनुल-अक़वामी सपोज़ियम पाकिस्तान की हाइड्रो पावर डेवलपमेंट आलमी तनाजुर में से खिताब करेंगे। फैसल जावेद ने कहा कि कल बरोज़ पीर पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले सपोज़ियम में अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और चीन के डैमों के मुतादिद बैनुल-अक़वामी माहिरीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक रिवायती सियासतदान सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचता है, जबकि लीडर आने वाली नस्ल के लिए काम करता है। सेनेटर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने 2018 से 2028 को डैम्स की दिहाई करार दिया है। 10 साल 10 डैम्स का मंसूबा तेजी से जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में एक भी बड़ा डैम नहीं बनाया।